कांग्रेस कमेटी हाईकमान द्वारा जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश में 32 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जो अध्यक्ष है। ऐसे में हिसार के जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं बजरंग दास गर्ग, और वैसे भी ये प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, लगातार अपनी बात मीडिया के सामने रखते रहे। तो इनसे बातचीत करते हैं कि गर्ग साहब, ये बताएं, आपको अध्यक्ष नियुक्त किया है, एक हिसार की जिम्मेवारी दी है, उसको आप किस तरीके से निभाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, और वैसे मैं लगातार संगठन में काम कर रहा हूं। मैं 12 साल से हिसार जिला का कन्वीनर भी हूं, और मैं लोकसभा का बयानी महेंद्रगढ़ का प्रभारी भी हूं। सरसा का भी मैं जिला प्रभारी अनेकों साल रहा, 2005 से लेकर तक प्रभारी रहा, और फिर प्रदेश का आज भी मैं सीनियर प्रवक्ता हूं। तो जहां तक कि मेरा काम संगठन की जिम्मेवारी पार्टी ने शुरू से लगा रखी है। जो भी समस्याएं, चाहे बेरोजगारी का मामला आया, महंगाई का आया, किसान का आया, खराब कानून व्यवस्था का आया, मजदूर का आया, व्यापारी, हर समस्या के लिए हमने आंदोलन किए हैं, सड़कों पे उतरे हैं, जनता की समस्याओं के आवाज को बुलंद किया है, और आगे भी संगठन को मजबूत करते हुए मजबूती से जनता की समस्याओं को उठाएंगे। और जहां तक कि संगठन का सवाल है, लगातार कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश के अंदर मजबूती से काम कर रही। हमारे 11 साल तक लगातार जिला के कन्वीनर, प्रभारी, शहर के व लोकसभा के जिला प्रभारी कन्वीनर काम कर रहे थे, और हमारे 1 महीने पहले ही युवा का संगठन कंप्लीट किया गया है, जिसमें ब्लॉक, शहर के और जिले के सारे प्रधान बनाए गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार हमारा महिला का संगठन है, एससी सेल है, बीसी सेल है, लीगल सेल, सारी मतलब टीमें जनता की समस्याओं को उजागर करने के लिए लगी हुई है, काम के लिए फील्ड में है। और जहां तक कि जनता की समस्या की लड़ाई, कांग्रेस पार्टी सड़कों से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक लड़ रही है और लड़ती रहेगी। गर्ग साहब, जो बीजेपी के लोग अक्सर यही कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा गुट अलग अलग हैं, कभी एक मंचों पे दिखाई नहीं दिए, ना ही उनके कार्यकर्ता दिखाई दिए। क्योंकि अब आपका संगठन बन गया है, तो आप कैसे देखते हैं कि सभी कार्यकर्ता या जो भी लोग हैं एक मंच पे दिखेंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे भविष्य में? देखिए, सब एक है। ये तो हर एक आदमी सोचता है भाई मैं उस पार्टी को नीचा दिखा दूं, जबकि फूट की बात करोगे, सबसे ज्यादा फूट तो भारतीय जनता पार्टी में है, जिनकी लड़ाई सड़कों पर ही नहीं, विधानसभा के अंदर भी है। मैं पूछना चाहता हूं, विधानसभा के अंदर राम कुमार गौतर ने खुले तौर पे डॉक्टर अरविंद शर्मा मंत्री पर आरोप लगाया था, वह सबसे भ्रष्ट मंत्री है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करता, करोड़ों रुपए घोटाला किया हुआ है, मैं इसके पर्दे खोल लूंगा। राव इंद्रजीत क्या कहता है, सरकार हमने बनाई है, हमारे काम होने चाहिए। जब उसकी सुनाई नहीं हुई, 12 विधायकों को यो मीटिंग करके डिनर देता है। केंद्र सरकार भी हिलती है, प्रदेश सरकार भी हिलती है। भाई सबसे ज्यादा फूट तो इनकी है। बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी मजबूती के अंदर खड़ी है, कांग्रेस पार्टी हर समस्या उठाती है। आप देखिए, दुनिया भर के मुद्दे हैं, वोट का गड़बड़ करना, महंगाई का मामला ले लो, लूटपाट का मामला ले लो, बिजली के अनेकों रेट अनाप शनाप बिजली के दाम बढ़ा दिए, जो दो पर फिक्स चार्जिंग 165 रुपए था, 290 रुपए कर दिए। घरेलू है या दुकानों पर बिजली के रेट बढ़ा दिए, आम जनता पर बिजली के रेट बढ़ा दिए, दुनिया भर के नए नए टैक्स लगा दिए, टैक्सों में बढ़ोतरी कर दी। इनको मुद्दे से भटकाने के लिए ये नई नई चालें खेलती है जी, उसमें ये हो गया, कभी ये मुद्दे की बात नहीं करें। भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो, महंगाई पे बात करो ना जी, मंदिर मस्जिद पे कर लो जी, बेरोजगारी पे ये करेंगे नहीं।
ये कभी यूं नहीं कहेंगे अभी बिजली के रेट बढ़ाए उस पर बात कर लो। रोज गोलियां चल रही है, अपराधी जेलों में बैठे फरोख्ती मांग रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं। खुलेआम नशा बिक रहा है, नशे का व्यापार फल फूल रहा है, उस पर चर्चा कर लो, कोई चर्चा नहीं। इनकी एक ही चर्चा है, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, ताकि जनता को बरगलाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। ये तो भाई वोट चोर चोर नहीं, ये तो विधायक चोर पार्टी है। उनका भाजपा प्रदेश क्या बोलता है कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में, जल्दी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले, 6 बयान दे दिए। और मैं आपके चैनल के ऊपर दावे के साथ कहता हूं 37 विधायक है, टच भी नहीं कर सकते। तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए, मुद्दों को भड़काने के लिए झूठी बयानबाजी करनी हो, कोरी बयानबाजी करनी हो तो इन भारतीय जनता पार्टी और सीख लो। इनका काम है झूठ बोलना, झूठ और लूट की दुकान भारतीय जनता पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो एक लिस्ट जारी हुई, इसमें पहले तो लाल बहादुर खोवाल का नाम आया, फिर बाद में अगले दिन कहते हैं कि बदल दिया गया। तो इसको कैसे देखते हैं? कोई कहता है कि जो लिस्ट में गड़बड़ थी, तो इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह की कहाँ दिक्कत है इस पार्टी में आगे? देखो, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, नाम सही था और गोत जो खोवाल का था। जब बृजलाल खोवाल था तो सबके दिमाग में आई खोवाल भी, खोवाल तो एक ही है हिसार जिले में, तो लाल बहादुर ही होगा। लाल बहादुर ने ऊपर संपर्क किया, वहां से भी सिंगल आ गया तो उसने बयान दे दिया। अगले दिन वो चेक किया गया, लिस्ट में मिस्टेक देखी तो वो उसकी जगह बृजलाल महबलपुरी आ गया। एक ही बात है, बृजलाल जी हो, लाल बहादुर हो, बजरंग दास गर्ग हो, रामलाल हो, श्यामलाल हो, सब एक है भाई। ये तो एक जुआरी होती है प्रधान, अरे प्रधान के सारे भाई हैं। तो आप जो शहरी बने हो और ग्रामीण बने हो, तो क्या देखते हैं, मिलकर काम किया जाएगा सभी 7 हलकों में, तो शहरी अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष मिलके काम करेंगे, आपको कितनी जिम्मेवारी मिलेगी? ये देखो, अब सिस्टम हाईकमान ने तय करना है भी कौन कौन सा शहर के अंदर है, कौन सा ग्रामीण, सारे एक है, मिलके ही काम करना होता है, मिलके ही करेंगे। पहले ही मिलके करते आ रहे हैं, 12 साल से जिले कलमीनर हमारा हाथ तो कोई विवाद ही नहीं रहा। लोग कहते हैं भी कांग्रेस पार्टी यूं और फलाना, उन्हें तो तू भी नहीं हुई। 12 साल के अंदर दुनिया भर के प्रदर्शन हमने, रोड शो भी करे, कैंडल मार्च भी निकाले, धरने प्रदर्शन भी करे, पुतले भी फूके, कोई भी, सारी कांग्रेस ने एकजुट होकर काम किया। सारी ग्रुप, कोई ग्रुप नहीं, ये तो उनकी अब बनाया हुआ एक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को घुमाए रखो भी, फलाना है जी, फलाना गुट है, ढिकड़ा गुट है, सारे कांग्रेस के। कांग्रेस हाईकमान ने बनाए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाईकमान ने आईसीसी अपने प्रतिनिधि भेजे थे, वही उन्होंने चयन किया है। उन्होंने जो लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में एक आदमी भी बाहर से लिया गया हो तो आप बताइए भाई, नहीं बाहर से थोप दिया। जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने चयन किया, उन्होंने कमेटियां बनाई, उन्होंने सर्वे की, उन्होंने 1 to 1 किया, उनकी मतलब उन्होंने रिकमेंडिंग की, उनकी रिकमेंडिंग के हिसाब से हाईकमान ने फैसला ले लिया। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, सारे मिलके काम कर रहे, मिलके चलेंगे, इनमें कोई दो राय। तो आपने जैसे कहा कि मिलके काम करेंगे, कि आपका भी नाम आया, फिर बाद में क्लियर बृजलाल जी का हुआ। बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हुई तो उसके बाद इस तरह का चर्चा का विषय बना रहा कि बजरंग दास भूपेंद्र हुड्डा गुट के थे, इस कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। इसको लेकर आप क्लियरेंस कर क्या कहना? देखो जी, कोई गुटबंदी नहीं है। हुड्डा साहब तो बड़े खुले दिल के आदमी हैं, उनका तो एक ही कहना है, कांग्रेस पार्टी मजबूत करो, सबको साथ लेके चलो, कोई गुट नहीं। मैंने जितने भी 12 साल में काम किए हैं, एक भी आदमी नू कह दे कि हम बजरंग दास गर्ग ने सबको नहीं जोड़ा हो,
मैं तो ना तो कोई हुड्डा साहब का गुट मानना, ना शैलजा जी का मानना, ना सुरजेवाला के। सारे हर मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे आते थे, आगे भी आएंगे। किसी प्रकार का कोई कहानी चुनी नहीं है। कोई आदमी बाहर जा सकता है, दुनिया भर के संगठन हमारे, जिले का भी है, शहर का भी है, युवा का भी है, महिला का भी है, एससी भी है, बीसी भी है, लीगल भी है, मतलब मीडिया का भी, दुनिया भर के संगठन होते हैं। कोई आदमी बाहर जाता है, मैं कल बाहर था, जो आदमी बाहर जाएगा तो मतलब होल पिक्चर काम रुकेगा। मैं कोई काम करूंगा तो कोई दूसरा हमारे प्रतिनिधि कोई बाहर होंगे तो भी एक ही बात है, काम होना चाहिए। ये नहीं कि फलाना आया था फलाना नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि सब एक सुर में बोल रहे नहीं बोल रहे, हम एक सुर के अंदर एक लाइन में एक प्लेटफॉर्म पर बोल लेंगे, इसमें कोई दो नहीं। सत्यपाल मलिक की जो डेथ हुई उसके बाद उनको एक राजकीय सम्मान जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इस करके जो हरियाणा या अन्य लोगों में रोष भी है। और उन्होंने एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कई तरह की बातें उन्होंने बोली थी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? लोग जगह जगह ज्ञापन भी दे रहे हैं। देखिए, जो सम्मान मिलना चाहिए था, एक राजनेता के सिवाय एक बहुत अच्छे इंसान थे, और मैं समझता हूं बहुत धार्मिक व्यक्ति भी थे। राज्यपाल जी रहे, मंत्री रहे, दुनिया भर के पद विधायक भी रहे, राज्यसभा में भी रहे। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। इतने सीनियर नेता को राजकीय सम्मान से विदाई ना हो तो हमारे लिए ये बेइज्जती का सवाल है। ये देश के लिए भी शर्म की बात है। इसका मतलब तो ये, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा उसका ही सम्मान किया जाएगा, उसको ही राजकीय सम्मान से विदाई दी जाएगी। जो आदमी सरकार की पर्दे खोल दे, उनको बेकार नकाब कर दे, या उनकी गलत कारनामों को जनता के सामने उजागर कर दे, उनके खिलाफ ऐसी काम करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सच्चाई जनता के सामने लाकर रखी तो ईडी की रेड हो, ईडी का केस बना दिया। अरे किसके खिलाफ बना रहे हो? जो एक कमरे का मकान में रह रहा था उसके खिलाफ ईडी का केस बना रहे हो। सारा देश देख रहा था। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस बात के ऊपर पूरे देश के अंदर सरकार की थू थू हो रही है, और पूरा 36 बरारी देश का हर नागरिक इस घिनौनी हरकत की निंदा कर रहा है। सरकार को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए और उनको उचित सम्मान देना चाहिए, ये जरूरी। प्रधान जी, अंतिम सवाल ये है कि अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, ग्रामीण अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है, तो अब क्या देखते हैं हाईकमान जो जिला अध्यक्षों की कोई मीटिंग लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे? किस तरीके से आगे रणनीति होगी? ना, मीटिंग तो होगी मीटिंग लेनी भी चाहिए। मीटिंग लेने का एक उद्देश्य होता है, एक जिसको हम गेट टुगेदर बोलते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है उस एजेंडे पे हमें काम करना होता है। हमें तो डेली अपलोड किया जाता है, जो भी आप देखते हो डेली हम डिबेट करते हैं। डिबेट के अंदर क्या है, नए नए मुद्दे आते हैं, नए मुद्दे आते हैं तो अपडेट तो पार्टी करती है ना। अभी ये मुद्दे हैं, इसके ऊपर ये फोकस है, ये समस्या थी, अगर किसान की आ जाए तो बताना पड़ता है। ये बताइए वोट चोरी कैसी करी, कहाँ कहाँ वोट गायब करे, फर्जी वोट कहाँ बनाए, मरे की वोट कैसे बनी, एक मकान में 80 वोट, एक कमरे में 80 वोट कैसे बनी, दुकान के अंदर कोई रहता नहीं, एक दुकान के अंदर 68 वोट कैसे बनी। तो वो डिटेलें तो हाईकमान ही देता है, पार्टी प्लेटफॉर्म से मिलती है।
तो पार्टी प्लेटफार्म बताती है प्रधानों को भी, आपकी ये जुमारी है, ये समस्या है, आप जनता के बीच जाइए, अपना पहले संगठन मजबूत कीजिए, जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को उजागर करें और जिला प्रशासन के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। अगर सरकार और प्रशासन नहीं मानते तो हम आंदोलन सड़कों पर उतर कर करते हैं और करेंगे, और जो भी सरकारी अधिकारी समस्या समाधान नहीं करेगा उसके खिलाफ मोर्चा खोल लेंगे, और कोई अफसर बदमाशी करने की कोशिश करेगा उसकी कॉलर पकड़ के बीच में भी चेपेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी प्रकार का भाई, खुले तौर पे कहता हूं। तो ये थे बजरंग दास गर्ग, इनका साफ तौर से कहना था कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है और सभी मिलकर आगे काम करेंगे। इनका ये भी कहना था कि आगे जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है इनको यही संभावना है कि आगे हाईकमान इनकी बैठक लेके के नए दिशा निर्देश जारी करेंगे और आगे हरियाणा की जो में घूमकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बढ़ाने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार, दैनिक सवेरा, हिसार।